गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शीतल कुमारी जामनीकांत बीएड कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले कक्षा में हम बीएड के हिंदी मेथड पेपर पे देख रहे थे, जिसमें हमने हिंदी के स्केल देयर कॉम्पोजेंट के बारे में देखा था। अब उसी टॉपिक में हमें और देखना है इंडिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस। हिंदी भाषा की इंडिपेंडेंस अर्थात स्वतंत्रता तथा इंटरडिपेंडेंस अर्थात अन्य भाषाओं के साथ जो इसकी निर्भरता है या सहसंबंधता है, उसके बारे में हमें चर्चा करना है। हिंदी भाषा की इंडिपेंडेंसता यानी कि स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता। हिंदी भाषा की क्या स्वतंत्रता है? हिंदी विश्व की लगभग 30,000 भाषाओं में से एक भाषा है या बहुरूपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा की अपनी लिपि चिन्ह है जो इसे अपनी अलग पहचान दिलाती है। अर्थात विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं, लगभग 30,000 भाषाएं हैं और उन भाषाओं में से एक भाषा हिंदी भाषा भी है, जिसका परिवार बहुरूपीय माना जाता है। अर्थात भारत प्लस यूरोप जिसे जोड़कर बहुरूपीय परिवार माना गया है। हिंदी भाषा का अपना एक लिपि चिन्ह है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है और इसके सभी अक्षरों का एक अपना चिन्ह होता है, जिसे हम उन अक्षरों को पहचानते हैं, जो इसे हिंदी भाषा को एक अलग पहचान देती हैं और इसे बोधमय बनाती है। यह सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है जो संस्कृत भाषा से जन्मी है। हिंदी भाषा को एक प्राचीन भाषा माना जाता है जो वैदिक युग से चली आ रही। वैदिक युग में जब संस्कृत भाषा थी, उस संस्कृत भाषा से ही जन्मी हिंदी भाषा है। इसकी अपनी व्याकरण और साहित्य है जो इसे व्यापक और समृद्ध बनाती है तथा कई भाषाओं में हिंदी के व्याकरण को ही आधार माना जाता है और उसका पालन किया जाता है। अर्थात हिंदी भाषा की एक अपनी व्याकरण है, जिसके अंतर्गत हिंदी भाषा की शब्द शुद्धता, वाक्य शुद्धता, शब्द निर्माण, शब्दकोश निर्भर करता है। इसकी एक अपनी साहित्य विधा है जो बहुत ही व्यापक और समृद्ध है और हिंदी भाषा के व्याकरण को ही कई भाषा अपना आधार मानती है। उस व्याकरण का ही कई भाषा के व्याकरण उन्हीं का अनुकरण करती है। जैसे संस्कृत भाषा या बंगला भाषा या फिर आप अन्य भाषाओं को देखेंगे तो उसमें भी हिंदी भाषा के व्याकरण को ही आधार माना जाता है। हिंदी भाषा के व्याकरण के ही सूत्र का पालन किया जाता है। हिंदी हमारे देश की राज्य भाषा है। इसे 17 सितंबर 1949 में संवैधानिक मान्यता दी गई। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष इसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। आशा करती हूँ कि हिंदी भाषा की स्वतंत्रता आपको समझ में आई होगी। मैं अगले क्लास में हिंदी भाषा की इंटरडिपेंडेंस अर्थात अन्य भाषाओं के साथ सहसंबंध या निर्भरता के बारे में चर्चा करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।